हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ेंगे आज मैथ में कुछ बेसिक मैथ्स, जिसमें आज हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन जैसे कि कुछ नंबरों का बहुत ही जल्दी से हम गुणा कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से हम भाग दे सकते हैं। इस तरीके की कुछ कैलकुलेशन सीख। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें। देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स। जिसमें हम आज क्या है, चलिए हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं आज कुछ। और कैलकुलेशन में हम लोग क्या है, आपका सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि मैं आज आपको दो नंबरों का गुणा करना सिखाऊंगा कि दो नंबरों का गुणा हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि 42 का इंटू करना है मुझे 56 में गुणा करना है मुझे। तो हम लोगों का करने का ये तरीका होता था कि पहले इसका गुणा इसमें करते थे, फिर इसका गुणा इसमें करते थे, फिर यहाँ पर आपका क्रॉस लगा करने के बाद में फिर इसका गुणा इसमें करते थे, फिर इसका गुणा इसमें करते थे और फिर नीचे से जोड़ते थे। इस तरीके से हम लोग एक गुणा को करने के लिए उसके 3 स्टेपों को करना होता था। लेकिन हम यहाँ पर केवल एक स्टेप में इसको पूरे को हम लोग क्या है कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास क्या है 4 पॉइंट है। हमारे पास क्या है 4 पॉइंट है। इस वाले नंबर का गुणा करना है इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर का गुणा करना है इस वाले नंबर में, फिर इस वाले नंबर का गुणा करना है इस वाले नंबर में, और इसका गुणा करना है इस वाले नंबर में। और ये बीच में क्या है आपके कहीं पे जुड़ रहे हैं, तो फिर जो गुणा आएंगे उन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में फिर इस नंबर का गुणा करेंगे इस नंबर में और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने किया 6 का गुणा 2 में, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ये 2 हासिल लगेगी मेरी 1। अब मैं करूँगा 4 का इंटू 6 में, 4 6 24 प्लस 5 दूनी 10, 24 और 10, 6 चौक 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 कितने हो जाएंगे 34 और 1 कितना हो जाएगा मेरा 35। 35 का कितना आ जाएगा 5 हासिल लगेगी फिर मेरी इधर की तरफ में आपकी 3। और 5 का इंटू करूँगा मैं 4 में, तो 5 चौका 20 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 23। और इस तरीके से हमारा जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से और भी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी 2 नंबर का मल्टीपल करना सीखा था, इसी तरीके से हमें इन नंबरों का भी मल्टीपल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 7 का इंटू करेंगे 6 में, 7 का इंटू जब 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। 42 की 2 हासिल लगेगी 4। अब करना है मुझे 7 या 21 और 9 चौक 36, 7 या 21 और 9 चौक 36। 21 और 36 को हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएंगे मेरे कितने 57 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे 61। 61 की 1 हासिल लगेगी मेरी कितनी 6 हासिल लगेगी मेरी 6। अब 9 या 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे 33। और ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से इनमें देखते हैं 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगेगी 1, 3 त्रिक 9 और 3 पंजे 15, 9 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 24 और 1 हो जाएंगे आपके 25 की 5 हासिल लगेगी फिर आपकी 2, 3 त्रिक 9 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 11। यह आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से 8 चौका 32
8 का इंटू करेंगे 4 में, तो 8 चौका 32 की 2, हासिल लगेगी 3। अब 8 8 64 और 4 दूनी 2 चौक 8, 64 और 8 कितने हो जाएंगे मेरे 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75, 75 की आ जाएगी 5, हासिल लगेगी मेरी 7। अब ये करेंगे हम लोग 2 का इंटू 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे 23, और ये मेरा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है मेरे, इन्हें भी हम लोग देखते हैं। 6 का इंटू 6 में करेंगे 36, हासिल लगेगी 3, 6 का इंटू 6 में करेंगे 36 और हासिल लगेगी 3। अब 6 का इंटू फिर 4 में करेंगे 24 और 5 का इंटू 6 में करेंगे 30, 24 और 30 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 24 और 30 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 54, 54 और 3 कितने हो जाएंगे 57, 57 की आ जाएगी मेरी 7, 57 की कितने आ जाएगा 7। अब हासिल लगेगी मेरी यहाँ पर 5। अब 5 का इंटू 4 में करेंगे 5 चौका 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25, और ये मेरा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से 6 का इंटू 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगेगी मेरी 1। अब 6 सत्ते 42 और 18, 6 सत्ते 42 और 9 दूनी 18, तो 42 और 18 मेरे हो जाएंगे 60, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61 की 1, हासिल लगेगी मेरी 6। अब 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 हो जाएंगे मेरे 69, 69, और ये मेरा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से इसको और कर लेते हैं। एक और रह गया कि 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगेगी मेरी 2, 4 6 24 और 9 सत्ते 63, 4 6 24, 9 सत्ते 63, 63 और आपके 2 65, 65 और 24, 65 और 24 हो जाएंगे मेरे आपके 89, 89 का आएगा यहाँ पर 9, हासिल लगेगी मेरी आपकी यहाँ पर फिर 8। अब 9 चौक 36, 9 चौक 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 8, 9 छक्के 54 और 8 हो जाएंगे मेरे आपके 62, और ये मेरा आपका आंसर आ चुका है। चलिए इसी तरीके से और भी देखते हैं आगे की कैलकुलेशन। कुछ और भी नंबर हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से जल्दी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी 2 नंबरों का मल्टीपल करना सीखा, अभी मैं कुछ नंबर और बता रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या है कि देखते रहते हैं कि इसमें हमें पूरे से गुणा करना पड़ेगा जब जाकर के हमारा आंसर आएगा। उससे में ही हम लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी संख्या में हमें 5 से गुणा करना है, जैसे कि आपका 3 2 6 4 में हमें 5 से गुणा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हमें क्या है 5 चौका 20, फिर आपका 0 वहाँ से लगे 2, 5 छः 30 और 2 32, इस तरीके से हमें करना होता है। लेकिन वहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि 3 2 6 4 में एक 0 लगा दो, 3 2 6 4 में एक 0 लगा दो और 2 से भाग दे दो, तो देखो डायरेक्ट चला जाएगा। तो 2 2 एकम 2, हासिल हो गई 6 और आपका 3 2 0, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या है इसका 5 का गुणा कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे नंबर होते हैं, और जैसे कि हमें गुणा करना होता है आपका, मान के चलो इसमें गुणा करना है हमें 5 से, इसमें गुणा करना है हमें
5 से। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें लगा देंगे आपका एक 0 और कर देंगे 2 से डिवाइड। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15 और ये हमारा आंसर। तो गुणा करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसमें 2 से करेंगे भाग। जब भी कभी किसी संख्या में हमें 5 से गुणा करना हो तो उसमें हमें क्या है, एक 0 लगा करके अपनी तरफ से 2 से उसका भाग करना है। कहने का मतलब उसका संख्या का आधा करना है। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं आपका 25 के लिए भी। किसी संख्या में यदि हमें 25 से गुणा करना है तो वहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना होता है। जैसे कि अब मान के चलो 32 गुणा हमें 25 करना है, 32 गुणा हमें 25 करना है। हमें पता है 25 का इंटू 4 में कर दें, 25 का इंटू यदि हम लोग 4 में कर दें तो आपका 100 बनता है। कहने का मतलब लास्ट में हमारे 2 0 बनते हैं। तो इसी तरीके से यदि मैं 32 में करूँगा 25 का इंटू तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार, 8 बार, और आपका डबल 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें और भी करनी है, जैसे कि 97, जैसे कि 97 में गुणा करना है 25 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से देंगे इसमें सीधा सीधा भाग, 4 दूनी 8 और बचेगा कितना मेरा, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 2400 तो ये हो गया 96 का, प्लस ये 25, तो ये बचे हो जाएंगे कितने मेरे, 2425। तो इसी तरीके से हम कुछ नंबर पे और बात करते हैं, कुछ और ज़्यादा नंबर के क्वेश्चनों का मतलब वो करते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने 5 का और 25 के गुणा करना सीखा था, उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और नंबरों की। जैसे कि मैंने भी आपको 5 के लिए बताया था, यदि हमें 5 का किसी संख्या में गुणा करना है तो हमें उसमें एक 0 लगा करके क्या करना है, 2 से भाग करना है। इसी तरीके से मैंने 25 में बताया था आपको कि उसमें आपको क्या करना है कि 4 से भाग करना है, 2 0 लगा करके क्या करना है, आपको 4 से भाग करना है 25 के लिए। इसी तरीके से यदि हमें किसी संख्या में आपका 125 से गुणा करना है तो उस संख्या में आपको 3 0 लगा करके क्या करना है, 8 से भाग करना है। तो देखते हैं हम लोग, इसमें आपका क्या है, हमें 1 0 लगाया और कर दिया 2 से भाग, 2 एकम 2 बचेंगे 1, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 1 0 लगाया और किया 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, बचेगा मेरा 1, 2 छिक्के 12, बचेगा 1 और 2 पंजे 15, ये आपका मेरा आ गया आंसर। इसी तरीके से इसमें 1 0 लगाया और करेंगे 2 से भाग, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 1 0, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से हमें इसमें करना है कि 2 0 लगा करके क्या करना है, हमें 4 से भाग करना है, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यदि हम 4 का गुणा कर दें 25 में तो 100 बनता है। तो मैं कहने का मतलब यह 25 के 4 जोड़ों से आपका 100 बनता है, तो 40 जोड़ों से कितना बनेगा। तो देखिए 4 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बचेंगे आपके कितने, 2, क्यों 11 चौक 44, बचेंगे 2। ओके, 2 में इंटू 25 का कर दें तो कितना हो जाएगा, 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1150। इसी तरीके से इसमें हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इधर की तरफ में आपका ये बन जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इधर बनेगा आपका 1 हाथ से और 4 तिया 12, बचेंगे कितने आपके 1। अब 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25, इतना जितना बचेगा उतने का गुणा 25 में करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें करेंगे हम 4 से डिवाइड, 4 अट्ठे 32, 0। अब 4 का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 का गुणा फिर 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25,
ये आपका आंसर। यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार इन नंबरों को कुछ दोबारा से और रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने किया था 46 में आपका 4 से भाग, क्योंकि 25-25 के 4 जोड़े कर दिए जाएं तो आपका 100 बनता है। तो 46 जोड़ों से कितना बन जाएगा आपका 1150, क्योंकि 44 से तो बन जाएगा आपका 1100, बचेंगे आपके 2, तो 2 जोड़े से बन जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 1150। इसी से तरीके से सेम तरीके से मैंने इसमें किया था आपका भाग के 25-25 के 4 जोड़ों से तो बनता है मेरा 100, तो आपका 493 जोड़ों से कितना बन जाएगा। तो देखिए ये आपका बन गया था मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 123 बार चला गया, बच कितना रहा है 1, तो 1 का आपका कितना बचेगा 25, तो आपका कितना हो जाएगा ये 12,325। इसी तरीके से इसमें मैंने 4 से डिवाइड किया। यदि ये 320 होता और 4 से डिवाइड करता तो 80 बार जाता, तो ये मेरा कितना 80 से मेरा 8000 बन जाता। लेकिन एक और बच रहा है, तो 1 का इंटू हम लोग कर देंगे 25 का इंटू कर देंगे 1 में, तो कितना बन जाएगा 25। तो इसी तरीके से उसको जोड़ देंगे तो 8025। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर आपके कितने 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1, जैसे कि 1 2, अब उसमें से 1 कम कर दो 1। इसी तरीके से यहाँ पर आपके कितने नंबर है 1 2 3 नंबर, तो 1 2 3, और उसमें से 1 कम कर देंगे 2, 2 में से 1 कम कर देंगे 1। इसी तरीके से यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसमें से 1 कम करेंगे 3, में से कम करेंगे 2, में से 1 कम करेंगे 1। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक नंबर है आपके 1 2 3 4 5, उसमें से 5 में से 1 कम करेंगे 4, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 में से 1 कम करेंगे 1। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने ज्ञात कर लिया होगा। इसी तरीके से यदि हमें किसी संख्या में गुणा करें, जैसे कि मान के चलो 326 में हमें गुणा करना है 11 से, समस्या यहाँ आती है। तो हम लोगों को देखो क्या करना है, इसमें हम लोगों को जैसे 11 से गुणा करना है, और आगे जैसे कि 3642 में हमें 101 से गुणा करना है, या फिर हमारा आ जाए 4648 में 1111 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को करना होता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, हमें ये करना है। तो ये कैसे गुणा करना है, तो देखिए हमें क्या करना है, यदि आपके यहाँ पर कितने नंबर हैं 2 नंबर, एक एक के कितने नंबर हैं 2 नंबर, उसमें से 1 कम करके इस नंबर में 0 लगा दो। 326 में आपका 2 नंबर है तो 1 0 लगा दो। जितने नंबर होंगे उतने में से आपको क्या करना है, 1 नंबर कम करके उतने 0 लगाने हैं। तो देखिए अब क्या करना है, 2 नंबर है तो 2 नंबर करके जोड़ेंगे, 6 और 0 कितने हो जाएंगे 6, फिर 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 3 का फिर 3 ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से जैसे कि इसमें आपके कितने हैं 3 नंबर हैं आपके 1 2 3, तो इसमें से 1 कम करके हमें 0 लगानी है। जैसे कि आपका 3 6 4 2 में 2 0 लगाएंगे, कोई 3 नंबर है तो 2 0 लगाएंगे। अब है ये 3 नंबर तो जोड़ेंगे 3 नंबर करके, 2 0 0 कितने हो जाएंगे 2, फिर 4 2 0 कितने हो जाएंगे 6, फिर 6 4 2 6 4 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 और 4 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे 3 6 4, तो 3 और 4 और 4 8 और 6 कितने हो जाएंगे 8 और 6 हो जाएंगे मेरे आपके 14, 14 की 4,
हासिल लगेगी आपकी 1। अब 3 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 9 और 1 10 का 0, हासिल लगेगी 1। 3 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 4, और आपका ये आंसर आ चुका है। इसी तरीके से इसमें करना है आपके कितने 1 2 3 4 नंबर हैं, तो इसमें लगाएंगे हम लोग 3 जीरो, जैसे कि 4 6 4 8 में 3 जीरो लगाएंगे, और नंबर कितने 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 4 नंबर करके जोड़ेंगे, तो 4 8 8, तो ये तो आपका जुड़ ही जाएगा, कितना हो जाएगा 8। फिर आपका इन नंबरों को जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1। फिर इन नंबरों को जोड़ लेंगे 6 और 1 7 और 4 6 और 1 7 7 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 11 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19 19 की हो जाएगी 9, हासिल लगेगी 1। अब जोड़ लेंगे इन सभी नंबरों को, 6 और 4 10 10 और 4 14 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22 22 और 1 23 की 3, हासिल लगेगी फिर आपकी 2। फिर जोड़ेंगे 4 और 4 8 4 और 4 8 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 14 और 2 16 16 का हो जाएगा 6 16 का कितना हो जाएगा 6, हासिल लगेगी फिर आपकी 1। फिर जोड़ेंगे 1 4 और 6 10 4 और 6 10 और 1 11 की 1, हासिल लगेगी 1 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और इसी तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको कि जितने नंबर से मतलब जितने नंबर हैं उतने से मतलब गुणा करने के लिए क्या करेंगे उसमें से एक नंबर कम कर लेंगे, और उतने ही जीरो हम लोग लगा लेंगे उस संख्या में, और उसमें जितने नंबर दे रखे हैं उतने उतने करके नंबरों को ऐड करना है। यदि आपके उतने से कम नंबर बचते हैं तो फिर उनको भी ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि 8, यहाँ पे आपके 4 नंबरों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर हैं 4 नंबर। तो देखिए 8 0 0 0 जो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 8। फिर यहाँ से लेना है ये 4 नंबर, तो 8 और 4 12 की 2, हासिल लगी थी 1। फिर यहाँ से लेने हैं 4 नंबर, फिर यहाँ से लेने हैं आपको 4 नंबर। इसी तरीके से अब आपके 4 नंबर ले लेंगे, ये तो हो जाएंगे 4 नंबर, फिर ये तो हट ही जाएगा, फिर ये 3 नंबर बचेंगे, फिर ये 2 बचेंगे, फिर आपका ये अकेला बचेगा। इस तरीके से ऐड करना है। ये हो गया हमारा 11 का मल्टीपल, तो 11 111 या 1111। जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने 11 के मल्टीपल देके, और आपका जैसे कि 5 के मल्टीपल देके, 25 के मल्टीपल देके, और 2 नंबरों का मल्टीपल देगा। उसी तरीके से यदि हमें किसी संख्या में यदि आपका 9 से गुणा करना हो, या 99 से गुणा करना हो, या 999 से गुणा करना हो, या 999 से गुणा करना हो, उसके लिए हम लोग क्या है कुछ सीखते हैं कि उनका भी हम गुणा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 3 2 6 4 में 3 2 6 4 में यदि हमें आपका गुणा करना है 9 से, 3 2 6 4 में यदि हमें गुणा करना है 9 से, या फिर 3648 में गुणा करना है 99 से, या फिर 4561 में 45 या 331 में गुणा करना है 9900 मतलब 999 से। और भी बड़े नंबर हो सकते हैं काफ़ी सारे, जितने आप लेना चाहें। सभी के लिए ट्रिक एक जैसी है बिल्कुल। जैसे कि अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, केवल आपका 3 2 6 4 9 1 9 है, यहाँ पे 9 9 के कितने नंबर हैं 1, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग केवल 1 0, और जिस संख्या में गुणा करना है उसी संख्या को क्या कर देंगे माइनस 3 2 6 4, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, यहाँ पे बचे 3, और 3 में से एक कैरी इधर लेंगे, एक हासिल, तो आपको जाएंगे 13, 13 में से जाएंगे आपके 6, बचेंगे कितने 7, यहाँ पे बचेंगे 5,
5 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 3। यहाँ पे बचेंगे आपका 2, 2 में से 3 जाएंगे तो जा नहीं सकते, एक हाथ से इधर लेंगे। 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे आपके 9। तो फिर इधर कितना बचेगा आपका 2, और आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हमें करना है, यहाँ पे 9 9 के कितने नंबर हैं 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे, और जिस संख्या में गुणा करना है उसी संख्या को क्या कर देंगे माइनस। 3648 को क्या करना है माइनस करना है। देखिए 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे कितने 2। अब यहाँ पर आपका 9 में से आपका 4 जाएंगे, बचेंगे कितने आपके 5। अब बचा यहाँ पर आपका 7 में से 6 जाएंगे, बचेंगे कितने 7 में से 6 जाएंगे तो 1। बचा यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे, बचेंगे कितने आपका 1, और 6 आपका ये पूरा बचेगा, और 3 आपका ये पूरा बचेगा। इसी तरीके से हमें करना है 999 का गुणा इस नंबर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका 3 जीरो लगाएंगे। इसी में आपका क्योंकि 3 नंबर है 9 9 के, तो 3 जीरो लगाएंगे। 4 होते तो 4 लगाते, 5 होते तो 5 लगाते। तो देखिए अभी क्या करना है, और सॉरी इसी में से फिर इसी संख्या को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 4 5 2 3 1, तो आपका आ जाएगा। हाँ भाई आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है इधर की साइड में। तो देखिए अभी तो यहाँ पर आपका 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9। 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। फिर 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 में से 2 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 7। अब यहाँ पर 0 में आपका एक इधर से कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, इधर बचेंगे आपके 2 में से एक इधर से कैरी ले लेंगे तो आपके जो हो जाएंगे 12। 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। अब यहाँ पे 2 में से एक तो उधर चला ही है, अब 1 बचा इधर, 1 5 और जो आपका 4। साफ लिख देता हूँ, इधर ऊपर लिख देता हूँ 4 5 1 8 5 7 6 9, ये आपका आंसर है।